नेटवर्क। देश में लॉकडाउन के चलते लोगों की जनहित में सेवा करने वाले मुंबई के सब कुछ वाले ने एक ऐसी जनसेवा की जहां लोग अपने अपने घरों में 2 वक्त का अनाज के साथ में भाजी तरकारी भी बांटने वाले एडवोकेट सिकंदर आजम ने ऐसा कुछ कारनामा कर दिखाया कि उन्हें मुंबई धड़कन ने सम्मानित किया। देखिए बिग न्यूज़ हिंदी की खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान का कंसेप्ट पूरी दुनिया ने अपनाया है कि यहाँ कोई स्वार्थ के लिए सेवा नहीं होता है, सेवा के भाव के लिए हिंदुस्तान को लोग जानते हैं। तो किसी तरह कोई स्वार्थ नहीं होता है। इस बात के लिए हमेशा इंसान को इंसान की मदद करना चाहिए। और ये हम लोगों ने स्लम एरिया में काम करके बताया है कि किस तरह से एक आम आदमी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए समाज के लोगों को ही आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों पे काम करना चाहिए। लॉकडाउन में मुंबई जैसे बहुत सारे लोगों ने सेवा की है, आपको मुंबई धड़कन ने आपको सम्मानित किया, उसके बारे में बताइए। देखिए, हम मुंबई धड़कन जो ट्रस्ट है उसमें सारे लोग ट्रस्टीज़ जो 14-15 ट्रस्टीज़ ने मुझे सम्मानित किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उनको शायद हमारी टीम का कंसेप्ट पसंद आ गया। उन्होंने ये सोचा कि जिस तरह से आम आदमी को राशन के साथ 2 वक्त की भाजी मिल रही थी, ये कुछ हमारे एरिया में कुछ नया था ये, और ये नया काम ही उन गरीब के पेट की आग को बुझाने में बहुत मदद कर रही थी। क्योंकि राशन तो मिल रहा था, भाजी नहीं मिल पा रही थी, और ना वो लॉकडाउन के दौरान अवॉइड कर पा रहे थे कि किस तरह से हम इस चीज़ को अपने बच्चे के लिए भाजी कहाँ से लाएं। उनके पास पैसे की बहुत तंगी थी। तो हमारी टीम को ये समझा, हमारे लोगों को ये समझा कि नहीं, इनको भाजी भी दिया जाए, ताकि इनके बच्चे एक दिन की बात नहीं थी, 3 महीना किस तरह से निकालना था। और उस दौरान हम लोगों के मन में ये आया कि नहीं, राशन के साथ भाजी भी होना चाहिए, और हम लोगों ने वो काम को किया। और उस काम के जो लोगों ने इज्जत दी, उसका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर एक आखिरी सवाल है, भारत सब कुछ वाला ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्या है? देखिए, ये क्या है कि भारत सब कुछ वाला कंसेप्ट भी ये कोरोना काल में ही हम लोगों को समझ में आया कि जब नौजवानों की नौकरियां छूट गई, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तो आत्मनिर्भर जो है वो सपना ओपिनियन से तो पूरा होगा नहीं। तो इसी तरह हमने सोचा कि क्यों नहीं एक गरीबों की कंपनी हो जाए, जिस कंपनी के अंदर खरीदने वाला भी गरीब, बेचने वाला भी गरीब, और उस कंपनी को चलाने वाला भी गरीब। तो हमने ये कंसेप्ट को सोचा कि जो 30 रुपए की भाजी वासी से आती है, वो क्यों 50-60 रुपए में बिकती है? क्योंकि उसके बीच में इतने दलाल आ जाते हैं, जिस वजह से वो आम आदमी तक आने तक महंगा हो जाती है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, इस दलाल से बचाने के लिए बेरोजगार नौजवानों को आगे आना चाहिए और अपने समाज का भला करने के लिए काम करना चाहिए। खुद का पेट पालने के लिए, आत्मनिर्भर जो भारत का सपना है उसको पूरा करने के लिए ये दलालों से हटकर खुद की इन गरीबों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। हम उसके सहयोगी हैं और हमने सहयोग किया, और हम लोग आज कर रहे हैं इस काम को। ये नौजवान लोग कर रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान 30 रुपए का भाजी 40 रुपए में बेच के गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, और उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का। आप उसकी बाइट्स वगैरह देख लीजिए कि सब कुछ वाले के अंदर जो मूवर एंड पैकेजिंग का काम है, उसमें लोगों का इन्होंने काम किया है। वो लोग इनको बहुत इज्जत सम्मान दे रहे हैं कि सब कुछ वाला का कंसेप्ट ही ऐसा है कि वो मना नहीं करेगा, छोटे से छोटे काम को आपको करेगा और आपके ऊपर उसका लोड नहीं डालेगा, अपने प्रॉफिट का बहुत बड़ा मार्जिन नहीं डालेगा। वो आम आदमी की ज़रूरत को समझेगा और उनकी ज़रूरत के हिसाब से काम करेगा। अभी तक कितनी शाखाएं और कितने लोग जुड़े? अभी तक इस कंपनी के अंदर जुड़ने वाले लोगों की तादाद तो 100-150 हो गए हैं, और इसकी शाखाएं अभी तक 20 हो गई है, और ये आगे विस्तार होगा। और ये मुंबई सहित न्यू मुंबई, पूना, उसके बाद महाराष्ट्र सहित पूरे देश में हम लोग करेंगे। इसमें मालिक कोई कॉरपोरेटर नहीं बनेगा। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को ये संदेश देना चाहेंगे, अब जनता जाग जाए। ये विदेशी कंपनियों और विदेशी कंपनियों के नाम पे जिन्होंने कंपनियां खोली थी, उनसे भी सावधान हो जाएं। वो आज
क्या कर रहे हैं, उनके रेट के एनालाइज को करें, आम जनता देखे और सब कुछ वाले कॉन्सेप्ट को देखे, क्योंकि सब कुछ वाले कॉन्सेप्ट ही है कि इसमें मार्जिन और जो प्रॉफिट रेट है वो कभी नहीं बढ़ेगा। इस कंपनी के ये फाउंडर मेंबर लोगों ने पहले से तय कर दिया है कि इसको प्रॉफिट को कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, कोई भी परचेसर या सेलर, कोई भी। सर आखिरी सवाल ये भी है, जिस तरह से मुंबई शहर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बने, मगर ये नया कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इसके अंदर भाजी की तो और क्या क्या सामान होगा? नहीं, भाजी लंच प्लेट की जो यूनियन लोगों से, कुछ हमारे मुंबई धड़कन यूनियन से भी हमारी मीटिंग हुई है, उन्होंने भी हमारे प्रपोजल को मांगा है। वो चाह रहे हैं कि आज आम आदमी जो गरीब रिक्शा वाला बेचारा 55 रुपये का थाली अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो थाली को बनाने का खर्चा अगर 25 रुपये 27 रुपये आ रहा है, तो वो जो धड़कन यूनियन है उन्होंने ये हमसे आग्रह किया है कि सर इस कंसेप्ट को आप सब कुछ वाले में ऐड करके 35 रुपये में गरीबों को खाना खिलाइए, ताकि वो पेट भर खाना खाएं, अपने बाल बच्चे के लिए 2 पैसा बचा सके, क्योंकि आज उनको भी धंधा नहीं है।